इस वीडियो के अंदर साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट से होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गया, रिबेट हो गया, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, सेट ऑफ करना, क्या टैक्स रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सारी ही चीज़ों को समझेंगे। किस तरीके से हम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप जानते ही होंगे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, डिविडेंड इनकम को आपको जो है हो सकती है। तो चलिए ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, बट आपके इसके अंदर सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए शेयर मार्केट इनकम फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो मेरा अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 24-25 ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैं प्रोविज़न आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो करंट प्रोविज़न है 24-25 के, वही जो प्रोविज़न है आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं जो शेयर मार्केट से इनकम होती है वो डिविडेंड इनकम हो सकती है आपको। तो डिविडेंड इनकम को ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ता है। तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ या न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ, जो भी वहाँ का टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स ये पे करना पड़ेगा, आपकी उस इनकम में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, जैसे अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोला जाता है, मीन्स सट्टे वाली इनकम बोला जाता है। तो इसके ऊपर भी टैक्स स्लैब ही एप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, नॉन स्पेकुलेटिव का मतलब होता है नॉर्मल बिजनेस इनकम। जैसे कि आप कोई नॉर्मल बिजनेस करते हैं, उसी बिजनेस की तरह जो आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसको भी नॉर्मल बिजनेस इनकम ही माना जाता है। तो नॉर्मल बिजनेस इनकम को हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स लगता है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगता है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो जाता है, आपने शेयर सेल किए हों या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए तो सेक्शन 111 के अंदर, तो यहाँ पर आपका स्पेशल रेट लगता है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेक्शन 112A के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो यहाँ पर भी आपको स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो चलिए एक डिटेल्ड वर्किंग मैं आपको दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता कब है। तो ये डिपेंड करता है इसके होल्डिंग पीरियड के ऊपर। तो अगर आपने कोई शेयर या म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले ही बेच दिया, मीन्स 1 साल से कम आपने अगर होल्ड किया है, तो वहाँ पर आपको सेल करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। वहीं अगर आपने ये 1 ईयर या आप बोले 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया है, तो उस केस में फिर आपको जो सेल या लॉस होगा उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो बोलेंगे। तो ये तो मेरा होल्डिंग पीरियड हो गया कि आपको कब ये होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। इसके बाद हम देखेंगे कवरेज। तो जब हम ये सेक्शन 111A की जब मैं बात करता हूँ या सेक्शन 112A की बात करता हूँ, तो यहाँ पर किस तरीके के शेयर कवर होते हैं। तो यहाँ पर केवल देखिए साथियों, जब आप लिस्टेड इक्विटी शेयर जो है सेल करते हैं, मीन्स जिसके ऊपर आप एसटीटी पे करते हैं, या म्यूचुअल फंड आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होने चाहिए, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होंगे तो वो इन सेक्शंस के अंदर कवर नहीं होंगे, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं, अगर आप उनको सेल करते हैं तो उनके ऊपर ये सारे ही केसेस एप्लीकेबल रहने वाले हैं। मीन्स वो सेक्शन 111A के अंदर फॉल कर जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सेक्शन 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा कोई दूसरे शेयर होंगे जिसके ऊपर एसटीटी पे नहीं किया है, या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होंगे, तो उनके ऊपर ये जो क्लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं रहने वाले हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स एप्लीकेबल। तो टैक्स कितना एप्लीकेबल रहने वाला है। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर अभी बजट के अंदर चेंज कर दिया गया था। पहले इसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो 15% लगता था। तो अगर अभी भी आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR फाइल नहीं की है, तो 23-24 की ITR आप फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, जिसको आप बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। तो उसके ऊपर तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट क्योंकि मैं अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आपसे बात कर रहा हूँ, जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अब इस रेट को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट था, ये बजट से पहले जो है 10% था। मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 के केस में ये जो है 10% है, बट अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इसको बढ़ाकर भी 12.5% कर दिया गया है। तो ये दो टैक्स रेट एप्लीकेबल रहने वाले हैं आपके ऊपर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5%। अब देखिए
एसटीटी पेड। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है आपको, तो आपको एसटीटी पे करना पड़ता है, क्योंकि ये लिस्टेड शेयर होंगे तभी यहाँ पर जो है एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर एसटीटी पे आप करते हैं। तो जब आप एसटीटी पे करते हैं तो जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें से वो आप डिडक्ट नहीं करा पाएंगे। मीन्स एसटीटी जो आपने पे किया है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। तो एसटीटी आप डिडक्ट नहीं करवा पाएंगे। मीन्स सपोज करें आपको यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सपोज आपका एसटीटी था 1,000 रुपीज़, तो ये 1,000 यहाँ से लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में नहीं दिया जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। सिमिलरली ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस, तो इनका बेनिफिट आपको ज़रूर मिल जाता है। तो देखिए, जब आप इनकी कैलकुलेशन करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखते हैं, तो आपका जो भी ब्रोकर होगा, जीरोधा वगैरह जो भी है, 5 पैसा हो गया, जीरोधा हो गया, वेंचरा हो गया, तो वहाँ पर जब आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो वहाँ पर आपको सारे एक्सपेंसेस दे दिए होते हैं, एसटीटी भी दिया होता है, ब्रोकरेज और अदर चार्जेस भी दिए होते हैं। तो जो वहाँ पर ब्रोकरेज और अदर चार्जेस होते हैं उनको आप जो है अपने प्रॉफिट से डिडक्ट करवा सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। तो ये ध्यान रखें, एसटीटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बट ब्रोकरेज और अदर चार्जेस का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मीन्स वो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस कर देगा, आप उनसे डिडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो देखिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.50 लाख है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के केस में ये जो लिमिट रहेगी वो 3 लाख रुपीज़ रहेगी, और सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 ईयर से अबव है तो उनके केस में जो लिमिट रहेगी वो 5 लाख रुपीज़ की रहेगी। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में ये होती है। न्यू टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो 3 लाख रुपीज़ होती है, जो किसी भी तरीके का पर्सन हो, किसी भी एज लिमिट में फॉल करता हो। तो अब आपको दोनों ही केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। तो आप इसको इस तरीके से समझें, सपोज आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख रुपीज़, इसके अलावा आपकी कोई भी और इनकम नहीं है। तो अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, तो उस केस में फिर आपको 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। मीन्स 2,50,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, तो केवल आपको 2,50,000 के ऊपर ही टैक्स लगेगा। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप आगे बढ़ते हैं, देखिए अदर एग्जम्पशन। तो क्या अदर एग्जम्पशन भी कोई मिलती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अलावा? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में तो कुछ नहीं मिलती है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन में आपको एडिशनल 1,25,000 की एग्जम्पशन और मिल जाती है। तो सेम एग्जांपल यहाँ पर भी अगर हम लेके चलें, सपोज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 5 लाख रुपीज़ का, इसके अलावा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी किसी भी तरीके की इनकम नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को साथियों ये लगता है कि मेरी सैलरी की इनकम भी है, कोई रेंट भी आता है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को कैसे एडजस्ट करूं? तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में आपको कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ जो है एक क्लैरिटी देने की कोशिश की है। तो आई थिंक वो वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि वहाँ डिटेल्ड में मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एडजस्ट करते हैं, जो 87A की रिबेट होती है उसको एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से आप अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो है टैक्स अराइव करते हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 5 लाख रुपीज़ है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। तो इसमें से सबसे पहले तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस करवा लेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं और आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, तो 2.50 लाख तो ये लेस हो जाएगा आपका। तो आपका जो बचा वो 2,50,000 बचा। अब इसमें से भी क्या होगा, आपको जो ये अदर एग्जम्पशन है 1,25,000 की, तो ये अदर एग्जम्पशन और मिल जाएगी आपको 1,25,000 की। तो 2,50,000 में ये लेस हो गया। अब आपको नेट जो अमाउंट बचा वो 1,25,000 बचा। तो ये आपका आ गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसके ऊपर अब आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो देखिए, बहुत ही फेमस रिबेट सेक्शन 87A, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहती है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर तो अगर आपका है तो मैक्सिमम आपको 12,500 की टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। एक्चुअली दोस्तों ये टैक्स की रिबेट होती है, मींस जो भी आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 12,500 तक जो है वो सेव हो जाएगी अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कोई भी जो टैक्स लायबिलिटी है फर्दर उसके ऊपर सेक्शन 87A की रिबेट आपको नहीं मिलती है। तो ये ध्यान में रख के चलें आप। इसके अलावा देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जिसको आप चैप्टर 6A की डिडक्शंस भी बोलते हैं। तो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जितनी भी डिडक्शंस होती हैं, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं,
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, वो आप इन्वेस्टमेंट को लेस नहीं करवा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक कोई LIC ले लेते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, होम लोन प्रिंसिपल हो गया, 80D के अंदर मेडिक्लेम हो गया, 80E के अंदर एजुकेशन लोन हो गया। तो 80C से 80U तक बहुत सारी डिडक्शंस आपको मिल जाती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती हैं या फिर एक्सपेंडिचर बेस्ड होती हैं। तो उनको इन्वेस्ट करके आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिड्यूस नहीं करवा सकते हैं। वो केवल आपको जो आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब वाली इनकम होती है केवल वहीं से लेस होता है। तो स्पेशल रेट की इनकम से वो लेस नहीं हो पाता है। तो जो मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी आपकी स्पेशल रेट की इनकम है। इसी तरीके से लॉसेज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लॉस कैसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो सपोज करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना होके आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो उस केस में अब आप क्या करेंगे, इस लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और एडजस्ट करने के बाद अगर बच भी जाता है तो फर्दर आप उसको 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट सपोज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल और केवल आप एडजस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और उसके बाद भी अगर आपका बच जाता है तो उसको फर्दर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स के लिए। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस है दोस्तों, इसके बारे में आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो आप ITR ज़रूर फाइल करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं, एसएससीज अपनी ITR को फाइल ही नहीं करते हैं। तो अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आप लॉसेस को एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे, उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा पाएंगे। तो जैसे मैंने बोला, आप 8 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सपोज आपने ITR फाइल की, आपका लॉस था सपोज करें 3 लाख रुपीज़ का, तो ये जो 3 लाख रुपीज़ का लॉस है आपका, तो सपोज करें 3 लाख रुपीज़ का आपका लॉस था, तो इसमें से सपोज करें आपने 1 लाख का लॉस एडजस्ट करवा लिया और जो 2 लाख का लॉस है वो आपने 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगले 8 सालों तक आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, और रिटर्न फाइल भी जो है आपकी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर होनी चाहिए। मींस आपकी जो नॉर्मल टाइम लिमिट होती है जो कि 31 जुलाई होती है एवरी ईयर, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको 31 जुलाई 2025 तक हर साल जो भी 31 जुलाई आएगा उसमें ITR फाइल करनी ज़रूरी है। मींस अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करते हैं तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी साल में सपोज करें ITR नहीं फाइल करते हैं, अगर एक साल में भी आपने वो ITR फाइल नहीं की किसी साल में, तो उस केस में फिर अगले सालों में आपको लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर आपको लॉसेस भी हो जाते हैं तो आप ज़रूर उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। इन लॉसेस का बेनिफिट आपको जो है आगे आने वाले टाइम में ज़रूर मिलता है, वो मैं आपको एक नीचे नोट में भी बताऊंगा किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है आपको। उसके बाद देखें, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हाउ टू सेव टैक्स। तो अब फर्दर आप जो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई, इसके अलावा आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, तो फर्दर कुछ आप अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, सपोज जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मैंने बोला कि 5 लाख रुपीज़ का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उसमें से 2.50 लाख की आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल गई, तो ये 2.50 लाख बचा। इसमें से भी आपको 1.25 का आपको ये वाली रिबेट मिल गई, फर्दर एग्जम्पशन मिल गई, तो 1.25 लगा। इसके ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और इसकी रिबेट भी आपको नहीं मिलती है सेक्शन 87A के अंदर। तो अब आप चाहते हैं 1.25 लाख के ऊपर 12.5% के हिसाब से, जो कि आपका करीब करीब 15,000 के आसपास का जो टैक्स बनेगा, अगर नहीं पे करना चाहते तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको फर्दर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 54 के अंदर या फिर सेक्शन 54EC के अंदर, जहां पे आप बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप उस अमाउंट को फर्दर इन्वेस्ट कर लेंगे तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करने पर जो भी आपका टैक्स बचा हुआ है वो टैक्स भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने फर्दर उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर लिया है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको 2 नोट आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट। पहला नोट क्या है, अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या किसी भी तरीके की स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया, स्पेशल रेट इनकम है, क्रिप्टो स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स लग जाता है, लॉटरी पे 30% टैक्स लग जाता है, तो इस तरीके से जिसके ऊपर भी स्पेशल रेट लगते हैं वो स्पेशल रेट की इनकम होती है। तो कभी भी आप न्यू टैक्स रिजीम में ना जाएँ, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस बजट के अंदर ये चेंज कर दिया गया था कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो कोई भी स्पेशल रेट की इनकम आपकी हो तो उसके ऊपर आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। सेक्शन 87A की रिबेट केवल और केवल आपको जो नॉर्मल टैक्स स्लैब वाली इनकम है केवल उनके ऊपर ही मिलती है। दूसरा ये, जैसे आपका फ्यूचर एडॉप्शन से आपको लॉस हो जाता है, तो फ्यूचर एडॉप्शन आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है, मींस आपका नॉर्मल बिजनेस ही माना जाता है। तो अगर आपको फ्यूचर एडॉप्शन से लॉस हो जाता है तो उस केस में ये जो लॉस होता है वो आपका एडजस्ट हो जाता है हर तरीके की इनकम से एक्सेप्ट सैलरी, केवल सैलरी को छोड़ के। तो आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे
आपको सपोज़ करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जैसे 1,25,000 का यहाँ पे आपका प्रॉफिट बच गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सपोज़ करें फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आप करते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैक्सिमम केसेस में लॉस हो जाता है। तो अगर आप ITR फाइल करते हैं, ये तो लॉस आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस लॉस है, तो आप इजीली इस लॉस को, जो भी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस हुआ है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करवा के अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इनकम को कम करने में। तो ये था, देखिए दोस्तों, एक डिटेल्ड वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम सारे ही पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।